गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी की ऑनलाइन क्लासेस में हम हाजिर हैं फिर से आप सबके लिए एक और नए वीडियो के साथ। क्लास 9 का जो हमने अभी पिछला वीडियो डाला जिसमें एक्सरसाइज 6.1 के कुछ सवाल लगाए गए, 2 सवाल और बचे, पहले उनको खत्म कर लेते हैं। फिर एक्सरसाइज 2 में जो कुछ नई कॉन्सेप्ट हैं, कुछ नए रूल्स हैं, कंडीशंस हैं, उनको फिर देखेंगे अभी। तो आइए, सवाल नंबर 7 है आपका। क्या है ये? यदि OA, OB, OC और OD क्या है? किरणें हैं। कौन कौन सी किरणें हैं? OA, OB, OC और OD, ये सभी क्या है? आपकी किरणें हैं। और कह रहे हैं ये सब वामावर्त दिशा में इस प्रकार हैं कि कोण AOB बराबर COD, कोण AOD बराबर किसके? कोण COD के, और बराबर 100 डिग्री। कितना डिग्री है ये? 100 डिग्री। फिर क्या कह रहे हैं? BOC जो है आपका 82 डिग्री है। BOC कितना डिग्री है? 82 डिग्री है। फिर AOD कितना है? 78। AOD कितना है? 78 डिग्री। तब क्या यह कहना सत्य है कि AOC और BOD रेखाएं हैं? तो ये हमसे पूछ रहा है क्या AOC व BOD क्या हैं? रेखाएं हैं। क्या हैं? रेखाएं हैं। ये हमसे पूछा जा रहा है। सवाल फिर से ध्यान से सुन लीजिए। यदि OA, OB, OC व OD किरणें वामावर्त दिशा में इस प्रकार है कि कोण AOD बराबर कोण COD बराबर 100 डिग्री, कामा कोण BOC बराबर 82 डिग्री तथा कोण AOD बराबर 78 डिग्री हैं, तब क्या यह कहना सत्य है कि AOC व BOD रेखाएं हैं? चित्र वगैरह कुछ नहीं दिया है। 100 डिग्री वाला AOB, अच्छा हाँ AOB, बस COD। अब सब सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए, तो सबसे पहली समस्या तो है भैया इसका पहले फिगर बना लें, क्योंकि फिगर बनाने के बाद ही कोई बातें सही हो पाएंगी। चलिए एक चीज समझ, पहले फिगर चाहिए से कह रहे हैं OA, O से O तक, O से कहां तक? A तक, O से B तक, O से C तक, O से D तक, यानी सबका जो सेंटर है, जो अंत बिंदु है, वो कौन है आपका? O ही। कौन है? O। तो चलो O से A एक रेखा खींच दें। यहां पर रेखा क्या है? तो किरण है। हो गई OA। फिर OA के बाद क्या होना चाहिए? OB भी आना चाहिए, OC भी आना चाहिए, OD भी आना चाहिए। यानी कितनी किरणें आएंगी? एक ही हो गई। 1 2 3 4 किरण आनी चाहिए। इसी O से 4 किरणें निकली होनी चाहिए। देख पा रहे हैं सब? अभी हमने चारों ऐसे ही अंदाज के खींच दी हैं, ठीक है? ये हो गया O आपका। तो OA, OB, OC, OD मिल गई चारों किरणें। अब इन्हें थोड़ी सेटिंग से इसके अनुसार खींचना होगा ताकि कोण उनसे मिलते रहें। पहला कह रहा है AOB और COD क्या है? 100 डिग्री। दोनों कोण बराबर है और कितना है? 100 डिग्री है। तो AOB ये तो इस अपने OA को, अब देखो ध्यान से, पहले तो एकदम सिधाने पे ले आओ। ऐसे सीधा हो गया। हमें पता है यहां खींचेंगे ठीक कई डिग्री जाएगा? 90 डिग्री। लेकिन 90 से 10 डिग्री और चाहिए, तो सीधा ना करके क्या कर दें? हल्का तिरछा कर दें। सीधा ना करके हल्का क्या कर दें? तिरछा कर दें। और इसी तिरछी लाइन को, ये क्या हो जाएगी? हमारी B किरण हो जाएगी। और ये डिग्री कई कोण हो गया? ये इतना कोण कई डिग्री हो गया? 100 डिग्री हो गया, ठीक है ना? कोण AOB कितना हो गया? 100 डिग्री। फिर क्या कह रहा है? COD भी कितना होना चाहिए? 100 डिग्री होना चाहिए। तो COD ये वाला कोण, अब इसका कहां बनाए? COD यहां, इसे और नजदीक करें, क्या करें? तो चलो इसकी बात अभी छोड़ते हैं। BOC 82 डिग्री, क्योंकि अगला तो देखो, अगला कोण जो हमारा रहेगा कौन सा?
बी ओ सी, यही है ना, ये वाला कोण कई डिग्री हो, 82 डिग्री हो। आप जान रहे हैं 100 डिग्री यहां है, अगर इसको सीधा कर देते पूरा कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। 100 यहां, इसका मतलब ये 80 बनेगा, लेकिन वो कई डिग्री बता रहा है, 82 बता रहा है। 82 मतलब रेखा सीधी नहीं होगी, है ना, इसे थोड़ा सा हल्का तिरछा इधर करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं पूरी तरह से? समझ आ गया? एक चीज बनाते समय समझ आ गई कि बी बिंदु इसी पे रहेगा ना, बोलो। और ए ओ बी है कहीं पर, ए ओ सी कह रहा है, ए ओ सी पूछ रहा है, और बीओडी पूछ रहा है, बीओडी ये पूछा है ना, ए ओ सी बीओडी। चलो ठीक है, उसकी बात बाद में होगी। कुल मिला के हमारी अभी एक सरल रेखा ये नहीं आई है। और ये कोण कई डिग्री, अब यहां से इसने जो दिया था सीओडी अभी भी कंफ्यूजन में है। एओडी 78 डिग्री, एओडी ये वाला कोण 78 बता रहा है। तो 78 का मतलब यही ध्यान से समझिए, यही समझा करो सारा विवाद कि यहां से अगर सीधे आता तो ये कोण 90 डिग्री होता। मतलब क्या है, 90 से कम है ना। 90 से अगर कम है तो इसका मतलब 90 से ज्यादा कम है ना। 78 है तो कहीं ना कहीं ऐसे करें। क्या ये एक सरल रेखा लग रही है आपको? अगर ये सरल रेखा होती 100 डिग्री यहां, 80 डिग्री यहां होना चाहिए, तो 180 होता, तब होता ये। लेकिन कई डिग्री कोण बता दिया इसने, 78 डिग्री। कई डिग्री कोण बता दिया, 78 डिग्री। अब ये वाला जो 100 डिग्री कोण था, ये भी कितना होना चाहिए, 100 ना, बोलो। क्यों? क्योंकि उसी ने देखो पहले वाले सीओडी ए बी, ये कहां से आ गया, ये तो फालतू वाला है, ये सी होना चाहिए ना, ये सी है, ए बी सी, और ये क्या डी। अब ठीक है, ए ओ बी 100 डिग्री है, सी ओ डी 100 डिग्री है, ये भी 100 डिग्री है, ठीक है ना। और बीओसी 82 डिग्री है, बीओसी कितना है, 82 डिग्री, और एओडी कितना है, एओडी 78 डिग्री। अब सारी चीजें सेट है, लगभग सेट है हमारी, ठीक है ना। बस मेन खुरापात ये करनी थी, आपकी इस जानकारी को एक चित्र में ढालना था, कौन सी रेखा किधर जाएगी। ये सारी चीजें अंदाज कर ही की गई हैं, कोई फिक्स डाटा नहीं लिया गया है, ठीक है ना। कंपास का यूज नहीं किया गया, चांदा का प्रयोग करके पूरा नहीं बनाया गया, चांदा गोला प्रकार से। यहां पर रेखा सीधी दिख रही है, तिरछी दिख रही है, हमें दिखने से मतलब नहीं है, प्रूफ चाहिए उसकी सरल रेखा होने का। क्योंकि एओसी और बीओडी को पूछा है क्या ये रेखाएं हैं, अगर ये रेखाएं होंगी तो इन रेखाओं के एक तरफ 180 डिग्री का कोण बन रहा होगा, चाहे आगे चाहे पीछे, चाहे ऊपर चाहे नीचे। पहले इन रेखाओं को ढूंढो, एओसी कहां घूम रही है बताओ तो, ये रही ए, अच्छा यहां हो, ठीक है। तुम्हारे एक तरफ का डिग्री कोण बन रहा है भैया, दो जने बन रहे हैं 100 डिग्री और 82 डिग्री। अच्छा, दोनों को जोड़ो 180 होगा, 180 ने 180 से ज्यादा जा रहा है 2 डिग्री, तो ज्यादा जा रहे तो क्या हुआ, आप हमारे नियम के खिलाफ हो। अगर आप एक सरल रेखा होती तो आपके एक तरफ 180 डिग्री का कोण बनता, लेकिन 182, तो एओसी सरल रेखा है नहीं है, ठीक है ना। बीओडी सरल रेखा है, बीओडी ढूंढो कहां है, बी ओ डी भैया, बीओडी तुम्हारे एक तरफ का डिग्री कोण बन रहा है 178, इधर 180 नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर एक तरफ 180 बन जाता दूसरी तरफ भी क्या होता, 180 होता कि नहीं होता। मतलब ये भी क्या है, आपकी सरल रेखा। बात समझ में आई? अच्छा, ऐसा समझे। अब लिखेंगे कैसे लिखेंगे, चूंकि कौन सी रेखा लिख देते हैं, क्योंकि क्या रेखा एओसी, रेखा एओसी के एक तरफ रेखा एओसी के एक तरफ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर लिखकर आपको ये बात बतानी है तो क्या लिखेंगे आप, कि रेखा एओसी के एक तरफ बने कोणों का योग 180 डिग्री नहीं है। आप देख सकते हैं कि भैया ये जो आपने रेखा एओसी दे रखी है, इसके एक तरफ दो कोण दिखाई पड़ रहे हैं, दोनों को जोड़ने पर क्या है, 180 डिग्री नहीं आ रहा है, 182 हो जा रहा है। 180 आता तो आपकी ये एक सीधी सरल रेखा थी, ठीक है ना।
तो कोणों की 180 नहीं है। किन किन कोणों का योग बता देंगे भैया। कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। दैट्स वाई द लाइन एओसी इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना। फिर यहां पर इसी तरीके से आप क्या लिख लेंगे, बीओडी वाला लिख लेंगे ना। क्या लिखेंगे, रेखा बीओडी, या रेखा, पहले ही रेखा अगर उसको कह दे रहे हैं ये भी उचित नहीं है कि नहीं भाई। पहले हमने उसको डिक्लेयर कर वो रेखा है, फिर कह रहे हो रेखा नहीं, ये कौन सी बात है। तो ठीक है, एओसी एक इसी तरह यहां से शुरू करेंगे कि बीओडी जो है, बीओडी एक तरफ, बीओडी के एक तरफ बने कोणों का योग 180 डिग्री नहीं है। ये लिख देंगे यहां, यहां कोणों का नाम बता देंगे कौन कौन। एओडी प्लस सीओडी इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। अतः बीओडी क्या है, एक सरल रेखा नहीं। आइए अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि सिद्ध कीजिए दिए गए बिंदु के एक तरफ बनने वाले सभी कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। यहां पर हमें ये कहने वाला चाह रहे हैं कि अगर कोई रेखा है, रेखा की बात कर रहे हैं बिंदु की, सिद्ध कीजिए कि किसी दिए गए बिंदु के एक ही तरफ बिंदु, तो अगर बिंदु की बात करोगे तो बिंदु से होकर जाने वाली सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे। अब इस रेखा के एक तरफ की बात कर रहे हो आप, तो इस रेखा के एक तरफ अपना 2-3 कोण बना लेते हैं। इस तरफ भी कुछ कोण बना लीजिए। इस कोण को इसमें जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे, तो टोटल योग कितना होगा 100। ये बात को सिद्ध करके दिखाना है। कैसे सिद्ध करोगे, कुछ है जुगाड़? हम ये कहते हैं, पहले देखो क्या तर्क दें इनको। हम कहते हैं भैया आपका जो बिंदु आपने दिया है, भैया इस बिंदु की चारों ओर की बात करो, टोटल 360 डिग्री कोण बनता है। क्योंकि आपको सिद्ध करना है 180 डिग्री ना, कर देते हैं हम। तो चारों ओर क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो 360 का अगर यहां पे एक रेखा खींच ली जाए तो इसका मतलब इस तरफ भी 180 और इधर भी कितना। अब ये 180 डिग्री का कोण है, यहां पर ऊपर की तरफ जितने भी कोण यहां पर बनेंगे अलग अलग, इन सभी कोणों का योग कितना होगा, और जितने नीचे बनेंगे उतने भी सभी कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। बात समझ में आई? लेकिन इसको बढ़िया लिख के बाकायदे कैसे लगाया जाए, जरूरी नहीं है जैसे हम लगा रहे हैं ऐसे सभी टीचर लगाएं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही यूज करेंगे। हो सकता है कुछ और तरीका लगा दिए हो, ठीक है ना। फिलहाल के लिए तो ये तरीका भी हमारा सही है, कोई गलत नहीं है। क्या है, हमें क्या ज्ञात है, ज्ञात है, थोड़ा इंग्लिश में लिखते हैं ना, क्या ज्ञात है, गिवन। क्या गिवन है, गिवन है, बोलो। एक बिंदु ज्ञात है, एक बिंदु, एक बिंदु, वो बिंदु क्या है, एक बिंदु O है। क्या मान लेते हैं हम उस बिंदु को, मान लिया हमारे पास क्या है, एक बिंदु O है, ठीक है ना। अब प्रूव क्या करना है, क्या सिद्ध क्या करना है, टू प्रूव, बोलो। बिंदु के एक तरफ की, ये लिखा क्या होगा ना, ठीक है, बिंदु के एक ही तरफ बनने वाले बिंदु। अब बिंदु का तो नाम हमने लिख लिया, बिंदु O के एक ही तरफ, बिंदु O के एक ही तरफ बनने वाले कोणों का योग, कोणों का योग कितना, 180 डिग्री होता है। सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करेंगे, या प्रूफ भी लिख सकते हो। उत्पत्ति क्या है, सबसे पहले ज्ञात है एक बिंदु O है, एक बिंदु क्या है, O है। O से होती हुई एक सरल रेखा खींच देते हैं, AOB, ठीक है ना। O से जाने वाली एक, या भी रुको, सरल रेखा बाद में खींचेंगे। चूंकि किसी बिंदु के चारों ओर, किसी बिंदु के चारों ओर
बना कोण कई डिग्री का होता है? कितना होता है? 360। एक बिंदु के चारों ओर कितना बनता है? 360 डिग्री। अब यहां से होती हुई एक हम रेखा खींच लेंगे, जिस रेखा का नाम क्या लिख देंगे? ए और बी। तो पूरी रेखा बोलेंगे ए ओ बी, ठीक है ना? या बी ओ ए भी बोल सकते हो। अब चार बना होता है। यदि ओ से होती हुई, गाथा है लिखनी इसमें देशभर की, यदि ओ से होती हुई एक रेखा ए ओ बी की रचना करें, तो क्या? रचना कर दी हमने, तो कोण क्या हो जाएगा? आधा आधा हो जाएगा ना। तो 360 डिग्री कोण भी आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। हो जाएगा, अर्थात कोण ए ओ बी है ना, कोण ए ओ बी बराबर कोण बी ओ ए। स्टाइल देखो अब क्या कह रहे हैं। जब कह रहे हैं ए ओ बी तो मतलब इस वाले कोण की बात हो रही है। जब हमने कह दिया बी ओ ए तो ये वाला कोण, ठीक है ना? कोण ए ओ बी और बी ओ ए क्या होंगे? दोनों बराबर हैं, और बराबर कई डिग्री के हैं? 180। आगे बात समझ में? प्रूव। बस इसे प्रूव कितना बड़ा लिखोगे। आगे बात समझ में?